बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फिजिक्स इन लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 10th chapter number 1 simple harmonic motion and waves. Today's topic is simple pendulum. Today we're discussing about the role of simple harmonic motion in the simple pendulum, role of weight in the restoring force and the components of weight in the simple pendulum. If you don't see our previous videos on the simple harmonic motion, please watch first these videos. I put the link in also card and also in description. Please subscribe our channel and press the bell icon to see our videos in future in your notification bar. Let's start today's lecture. टूडेज़ लेक्चर अबाउट द सिंपल पेंडुलम। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है सिंपल पेंडुलम में किस तरह जो है वो अपना रोल अदा करती है। हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी अपनी मीन पोजीशन में टू एंड फ्रो मूव करती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की मोशन को हम डिस्कस करते हैं। एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है जिसमें बॉडी एक लाइन में मूव करती है। उसकी एग्जांपल हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है जिसमें बॉडी जो है वो एक एंगल जो है एक कर्व में पाथ में जो है वो मूव करती है एक स्पेसिफिक एंगल के साथ, उसे हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। आज हम उसकी एक टाइप जो है वो सिंपल पेंडुलम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम को डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाएं पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेहतर जो है वो समझ आ सके। कहता है कि एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉइंट मास बॉडी बॉब। कहता है कि जो एक सिंपल पेंडुलम होता है जो आइडियल कंडीशन में होता है, आइडियल माहौल में होता है, उसमें क्या होता है वेटलेस हमारे पास बॉब होता है, इन एक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, और हमारे पास ये स्ट्रिंग जो होती है ये एक्सटेंसिबल एंड परफेक्ट इलास्टिक फ्लेक्सिबल जो होती है वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है। तो फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट अबाउट विच इट इज़ फ्री टू ऑसिलेट, ये एक सपोर्ट के साथ जो है हम इसे बांध देते हैं, उसके बाद बॉडी जो है वो फ्रीली ऑसिलेट करती है। कहता है बट इन द रियलिटी नेदर पॉइंट मास और वेट नाइदर पॉइंट मास नॉर वेटलेस स्ट्रिंग एग्जिस्ट। कहता है कि हमारे पास रियलिटी में ऐसा कोई मास नहीं है जो पॉइंट मास हो और ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं है जो वेटलेस स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो हम जो है इसको इन रियलिटी में देखेंगे जिसमें हमारे पास पॉइंट मास नहीं होगा और वेटलेस स्ट्रिंग नहीं होगी। सो वी कैन नेवर कंस्ट्रक्ट अ सिंपल पेंडुलम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो हम पेंडुलम को उस तरह से डिस्क्राइब नहीं करेंगे जैसे डेफिनेशन में कहा गया है। ठीक है, हम इसे इन रियलिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे है सपोज द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ स्मॉल थीटा एंगल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन वर्टिकल पोजीशन। कंसीडर द मास ऑफ बॉब इज एम एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज वाई। कहता है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसे हमने सपोर्ट के साथ बांधा है, ये उसकी मीन पोजीशन है, ये उसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। जो हमारे पास ये रूप है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ एल है। ठीक है, और हमने इसे कुछ थीटा तक जो है खींच के हम इसे पी पोजीशन पे लेके आए जो हमारे पास क्या है एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो बॉडी ने कुछ थीटा फासला कवर किया। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया हमने इसे वाई का नाम दिया। ठीक है, जो चूँकि हम जो है उस स्ट्रिंग को डिस्कस कर रहे हैं लिहाजा इसमें एक फोर्स टेंशन की फोर्स जो है वो स्ट्रिंग में जो है वो लगेगी। ठीक है, हमने पीछे जो पढ़ा था बॉल एंड बाउल सिस्टम उसमें हमारे पास बड़ा कौन सी फोर्स थी, उसमें हमारे पास जो थी वो नॉर्मल फोर्स थी। ठीक है, यहाँ हम चूँकि स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें टेंशन की फोर्स होगी। ठीक है, कहता है इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज ज़ीरो। कहता है कि हमारे पास ये जो ओ पोजीशन यहाँ है यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, वो ज़ीरो क्यों होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि इस पोजीशन पे हमारे पास टेंशन की फोर्स और वेट की फोर्स, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो जो वेट है वो हमारे पास डाउनवर्ड है और हमारे पास जो टेंशन की फोर्स है वो अपवर्ड यहाँ एक्ट कर रही है। ठीक है, लिहाजा ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं,
तो ये इनका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बॉडी जो है ओ पोजीशन पे स्टेशनरी हालत में होगी, यानी बॉडी मूव नहीं करेगी। जब हम उसे कुछ एंगल थीटा जो है वो डिस्प्लेस करेंगे उसकी मीन पोजीशन पे, तो वो पोजीशन पी पे चली जाएगी। ठीक है, कहता है देयर इज अ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग ऑन द टेंशन स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी कॉस थीटा हेंस देयर इज नो मोशन अलोंग द डायरेक्शन। तो हमारे पास यहाँ जो है वो मोशन नहीं होगी, यहाँ वेट और जो हमारे पास टेंशन की फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे ही हमारे पास बॉडी जो है वो जाएगी पी पोजीशन पे, तब जो है वो हमारे पास वेट के दो कंपोनेंट होंगे। आपने वेक्टर को जो है वो क्लास 9th में डिस्कस किया होगा, वहाँ पे आपने कंपोनेंट्स करना सीखे होंगे। जो वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। चूँकि हम अर्लियर क्लासेस में हम 2 कंपोनेंट्स एक्स और वाई को डिस्कस करते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास कोई वेक्टर है आर। ठीक है, हम इसे जो है आर एक्स, चूँकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस में है और ये हमारे पास वाई एक्सिस में है, तो हमने इसे आर वाई में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसे हमने ओ का नाम दिया, इसे हमने आर का नाम दिया, इसे हमने ए का नाम दे दिया। ठीक, हमारे पास कॉस थीटा क्या होता है, हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। हमारे पास बेस क्या है कॉस थीटा में, वो हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास एंगल थीटा है। एंगल थीटा में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओ ए, चूँकि हमने पढ़ा है कि जो कॉस थीटा है वो क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस ओ ए ओवर, ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस ओ आर। ठीक है, ठीक है, ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए हमारे पास आर एक्स है। ठीक है, और ओ जो आर है वो हमारे पास आर है। ठीक है, तो हमने आर एक्स वाला कंपोनेंट निकालना है, तो ये आर नीचे जो है डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आर कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास आर साइन थीटा होगा। ठीक है, और उसका कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा वाई, आर वाई। ठीक है, वो एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके कंपोनेंट्स करते हैं। ये आपने इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है पढ़ा होगा, ताकि मैंने आपको रिवाइज करा दिया ताकि आपको यहाँ जो है वो इस वेट के कंपोनेंट्स को समझने में कोई जो है वो दिक्कत पेश ना आए। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास थीटा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हमारे पास साइन थीटा वाला कंपोनेंट्स होता है, और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमारे पास एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। यहाँ पर वेट इस तरह एक्ट कर रहा है, कुछ थीटे के बाद कुछ थीटा जो है वो हमने डिस्प्लेस किया, तो ये इसका एम जी कॉस थीटा वाला, और जो सामने वाला है वो हमारे पास एम जी साइन थीटा वाला है। ठीक है, अच्छा आप देखें कि जो वेट का एम जी कॉस थीटा वाला हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला, वो टेंशन की इस फोर्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो हमारे पास एज एक्ट करेगा रीस्टोरिंग फोर्स, बॉडी को मूव करवाएगा पोजीशन पी से पोजीशन ओ की तरफ। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड एक्ट्स एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। कहता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट है वेट का एम जी साइन थीटा, वो क्या करेगा, वो हमारे पास पी पोजीशन से ओ पोजीशन की तरफ बॉडी को धकेलेगा। आपने रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन की तरफ धकेलती है। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स बॉब स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। तो रीस्टोरिंग फोर्स की जैसे बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगी पोजीशन ओ की तरफ। एट पोजीशन ओ द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी, ओ पोजीशन पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, कहता है कि एट पोजीशन ओ द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यू टू द इनर्शिया। ओ पोजीशन पे बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया बॉडी को जो है
वो अपनी स्टेट बदलने के लिए कहेगा, रेजिस्ट करेगा कि वो अपनी स्टेट को चेंज करे। ठीक है, तो बॉडी फिर जो है वो इनर्शिया की वजह से यहाँ उसकी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। वो पोजीशन पे बॉडी स्टॉप नहीं करेगी और कंटिन्यूस मूव करेगी टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर बॉडी जो है वो कुछ देर के लिए रुकेगी, फिर वापस जो है वो पोजीशन की तरफ आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी वेट के ऐसे ही दो कंपोनेंट बनेंगे। mg cos थीटा एक टेंशन की फोर्स को जो है वो ख़त्म कर देगा, जो mg sin थीटा है वो एज एक्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, और इस तरह बॉडी जो है वो इस ओ पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। कहता है ड्यू टू इट्स मोशन टूवर्ड्स बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम जीरो एज इट रीचेज द पॉइंट बी। कहता है कि जब बॉडी जो है वो हमारे पास पॉइंट बी पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। हमने पढ़ा था कि पोजीशन जो है हमारे पास कौन सी, ओ ये वाली पोजीशन, इस पे जो है हमारे पास मैक्सिमम पोजीशन होगी, ये हमारे पास बी है, यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, डिक्रीज़ करने के बाद बॉडी दोबारा जो है वो हमारे पास कहाँ आ जाएगी, मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें हमने वेट के कैसे दो कंपोनेंट किए और कैसे इन्हें रिजॉल्व करने के बाद हमने देखा कि जो बॉडी जो है वो कैसे अपनी मीन पोजीशन के गिर्द जो है वो मूव करती है। आगे हम देखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा स्टिल एक्ट्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ ड्यू टू द फोर्स ऑफ बॉब अगेन स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। कहता है कि बॉब जो है वो दोबारा जो है वो स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा। इन दिस वे द बॉब कंटिन्यूज इट्स ट्रू एंड फ्रो मोशन जो है वो अपनी जारी रखेगा टूवर्ड्स पोजीशन ओ। ठीक है, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। कहता है द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेज while moving point A to O due to the restoring force which acts towards the O। कहता है कि हमारे पास जो बॉब की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी जब वो पॉइंट A से O की यानी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द O। तो बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो भी मीन पोजीशन की तरफ हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम ओ टू बी, जैसे ही वो नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा इट स्पीड डिक्रीजेज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इस तरह उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज अगेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ। तो इस तरह जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो ऑलवेज कहाँ रहेगा, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, तो हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ रहेगा। कहता है टाइम पीरियड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है कि जब बॉडी अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ तक आई, तो बॉडी ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट ईयर में जाके इसे बाकायदा ड्राइव करना सीखेंगे। ये होता है t इज़ इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे से लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ। ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं t इज इक्वल टू पाई एफ, और जो t है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा की जगह L ओवर जी यानी G ओवर L आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो L ओवर G हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है। अगर हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखें तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है रेसिप्रोकल किसके, टाइम पीरियड के। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 ओवर T। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1 ओवर जो है इज इक्वल 1 ओवर 2 पाई L ओवर G अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई। ठीक है, तो L ओवर G है जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, G ओवर L हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं
कि जो किसी भी बॉडी का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक वो ग्रेविटी पे डिपेंड करती है जी पे, और दूसरा जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है। याद रखना है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जो हमारे पास था उसका टाइम पीरियड हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का, उसमें हमारे पास वो बॉब जो था वो क्या था, उसका मास m था, तो उसकी क्या था, t इज इक्वल टू पाई m ओवर के अंडर रूट, ठीक है। उसमें हमारे पास वैल्यू k स्प्रिंग जो है स्प्रिंग कांस्टेंट उस पे और m मास पे थी। यहाँ हम जो है वो बॉडी का जो मास है वो चेंज नहीं कर रहे, वो फिक्स मास है, लिहाजा वो कांस्टेंट सवर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आल्सो वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। हमने चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, उसका खुलासा कुछ यूँ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी हमेशा अपनी फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द मूव करती है। हमने फिक्स पोजीशन को नाम दिया था मीन पोजीशन का, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं आप। इट्स एक्सलेरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमने एक्सलेरेशन को ड्राइव करना सीखा था, ठीक है। एफ इज इक्वल माइनस के एक्स से सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पुट किया, तो ये एक्सलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो एक्सलेरेशन जो होता है वो हमेशा किस तरफ होता है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सलेरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सलेरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे बॉडी का एक्सलेरेशन जीरो हो जाता है, वाइल इट इज़ मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। और ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है मैक्सिमम पे, मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन में, ताकि बॉडी को मूव करवाए टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। इसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे और ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। एट अ मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये चंद बातें जो हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से आपने याद रखनी है। आज हमारे पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो जितना भी सिलेबस था वो कवर हो गया क्लास 10th में। हमने जो है वो सिंपल, सबसे पहले हमने जो है वो मोशन को पढ़ा, ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ा, पीरियोडिक मोशन को पढ़ा, ऑसिलेटरी मोशन की टाइप्स पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने उसके चंद क्वेश्चंस जो उनके रिलेटेड थे इंपॉर्टेंट वो किए। उसके बाद हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा। उसके बाद हमने जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ा। उसके बाद हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम को पढ़ा। आज जो है वो हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस कर रहे हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमने पढ़ा अब तक जितना भी, उसमें आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इससे रिलेटेड चंद क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपका सामने रखना जो है रखना चाहूँगा कि चंद क्वेश्चंस क्या हैं। कहता है कि अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ लीफ इन अ वाटर पॉन्ड इज़ अ सिंपल हार्मोनिक और मोशन और नॉट। कहता है कि हमारे पास पॉन्ड में वाटर का जो हमारे पास पॉन्ड होता है उसमें अगर हमारे पास एक लीफ है, एक पत्ता है, क्या उसकी मोशन जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी या नहीं होगी। कहता है सिंस द लीफ इज़ गोइंग अप एंड डाउन। कहता है अगर लीफ अप एंड डाउन जाए, ठीक है, नॉट जो है वो हमारे पास स्ट्रेट और बैक जाए, ठीक है, गो फॉरवर्ड और बैक जाए, नहीं अप एंड डाउन जाए, तो वो एक वेव जनरेट करते हैं। अगर उस वेव की वेव लेंथ इक्वल हो टाइम इंटरवल के जिसमें वो उतना एरिया कवर करता है, यानी जो पानी के ऊपर जितना कवर करेगा जितना पानी के नीचे कवर करेगा, अगर वो दोनों की वेवलेंथ सेम है उस टाइम इंटरवल में, तो हमारे पास एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ठीक है। अगर उसकी मोशन फॉरवर्ड एंड बैक है, यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास ये जो है ये सरफेस है पानी, यहाँ हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक लीफ पड़ा है इस तरह का, ठीक है। अगर ये मोशन बैक इस तरह डाउनवर्ड करे और अपवर्ड करे, ठीक है, और इसमें इसकी वेवलेंथ जो वेव जनरेट करेगा उसकी वेवलेंथ अप एंड डाउन जो है वो सेम हो, तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अगर ये हमारे पास पानी की सरफेस पर इस तरह ही मोशन करे तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात आपने जो है याद रखनी है, ठीक है। इन द केस ऑफ अप एंड डाउन द लीफ इन द वाटर पॉन्ड एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है वो कहता है मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट। कहता है जो हमारे पास फैन घूमता है क्या उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है
कहता है इन द रोटेटिंग फैन द फैन हैज़ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये एक ख़ास एंगल पे घूमता है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंड ईच पॉइंट इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट्स, हर पॉइंट जो है फैन का वो अपने दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट से जो है वो एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है। बट देयर इज़ अ नो सच फोर्स एज अ रीस्टोर, तो इसमें हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होती। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंडीशन क्या है, हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स होगी तो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, वरना उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। देन द मोशन ऑफ द रोटेटिंग फैन कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं करती, ठीक है। आगे है द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट, कहता है हमारे पास जो क्लॉक का हैंड होता है, चाहे वो मिनटों वाला हो, चाहे वो घंटों वाला हो, चाहे वो सेकंड वाला हो, क्या वो हमारे पास मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को करता है। तो जो हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन होगी लेकिन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी क्योंकि बॉडी जो है जो वो रोटेटिंग हैंड है, ठीक है, वो लगातार मूव करता रहेगा, कोई उसकी मीन पोजीशन नहीं है जिसके इर्द गिर्द वो घूमेगा, ठीक है, ना उसके पास कोई रिस्टोरिंग फोर्स है, इसलिए ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन पे नहीं पूरा उतरता, ये पीरियोडिक मोशन करेगा, ठीक है। जैसे कि सीलिंग ऑफ फैन की जो है मोशन पीरियोडिक है। मोशन ऑफ द प्लग्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कहता है कि अगर दोनों साइडों से हम किसी भी स्ट्रिंग को बांध दें दोनों एंड्स के साथ और उसमें जो मोशन करवाएं क्या है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, नहीं, उसमें वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है, उसमें वेव्स डिफरेंट तरह की वेव्स जनरेट होंगी, एक से ज़्यादा वेव्स होंगी, ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी। आगे जो हम पढ़ेंगे वेव्स वाला टॉपिक तो हम सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स को भी डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसलिए सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती क्योंकि इसमें हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होती। आगे है द मूवमेंट ऑफ हनी बी इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, शहद की मक्खी जो है क्या उसकी मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो नहीं, उसकी मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, उसकी मोशन हमारे पास रैंडम मोशन है, ठीक है। तो वो तो कभी फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक हनी बी है, ठीक है, ये इसके दो जो हैं ये वाले सींग से हैं, तो ठीक है, तो ये जो हमारे पास हनी बी है ये कभी इधर जाएगी फिर इधर आएगी फिर इधर आएगी, कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, तो इस तरह इसकी मोशन जो है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, ये रैंडम मोशन करेगी, ठीक है। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस लेक्चर में। आज जो है वो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो टॉपिक्स हैं उन्हें एंड कर दिया है। ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपको उनके आंसर्स दे सकूँ, ठीक है। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फजीक सिंह तो जल्दी से जाएँ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक किस्म की एनर्जी मिलेगी ताकि हम और नई से नई जो कंटेंट है इस तरह का वो आपके सामने लाते रहें, ठीक है, आपको फैसिलिटेट करते रहें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और अपने प्यारों का ख्याल भी रख रहे होंगे। खुदा ताला जो है वो आपकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।